जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा लाइफ में जो मैंने पूरा अनमैनेजेबल करके रखा है जी लाइफ में, और थोड़ा वो मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मानसरोवर समूह का मेंबर हूँ मैं। दोस्तों, जब से मैं स्कूल में गया, स्कूल से 12वीं तक डैडी के साथ था, तब मेरा लाइफ थोड़ा अच्छा खासा चल रहा था। और वो हमेशा डैडी बोलते थे कि 80 प्लस लेके आ, 80 प्लस लेके आ। और मेरा एग्जाम जो था, जब मार्क्स आता था 70 75, लेकिन वो जो मैं पापा मुझे पे गुस्सा करना डरते थे ना, मारते थे ना, तब मुझे बहुत डर लगता था। वो डर के कारण मैं कुछ एग्जाम जो है लिख नहीं पाया। तब तक मेरा हाथ में दारू क्या होता है मुझे कुछ मालूम नहीं था, ये दारू का एबीसीडी कुछ मालूम नहीं था। शायद 11वीं 12वीं में चोरी छुपे 10 किलोमीटर दूर, जहाँ पर मेरा ट्यूशन होता है घर से, वहां पर चोरी छुपे सिगरेट पीता था। तब तक ये अल्कोहलिक क्या होता है, अल्कोहल दारू होता है क्या, मुझे उतना कुछ आइडिया नहीं था। तो मेरा आगे एजुकेशन के लिए डैडी ने मुझे वापस मुझे भेजा था बेंगलोर के साइड में, कि वहां पर मेरा बेटा जाएगा, इंजीनियरिंग पूरा कंप्लीट करके आएगा। और उनको भी मालूम है कि मेरा एजुकेशन अच्छा है करके, वो लोग वहां पर भेजे थे। तो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में मेरा कुछ मालूम नहीं था, ऐसे टाइम टू टाइम जाता था कॉलेज में, टाइम टू टाइम जाता था, फिर टाइम टू टाइम घर में आता था। और जो भी मेरा पढ़ाई वढ़ाई रूटीन करके वो जो होता था। लेकिन मैंने एक चीज देखा था कि बहुत सारे लोग है ना, वो दारू पीने के बाद हंसी मजाक करते हैं, और एक टेबल पे बैठे ना बहुत जोर जोर से। हम लोग, मैं कभी दूसरों को देखता हूँ कि बिना दारू पिए चले हमेशा ये वो करते हैं, उतना कुछ होता नहीं है। तो मैंने इसके बारे में मैं अपना दोस्तों से, कॉलेज का फ्रेंड्स के साथ में, तो बोला था भाई ऐसे क्या होता है दारू में कि सब लोग ऐसे वैसे होते हैं। दारू कुछ नहीं, बस वो ऐसे थोड़ा चढ़ता है। मैं उसको मैटर को लाइटली लिया। फिर मेरे दोस्त मुझे बोला थे चल मैं तुझे एक बार बैठ के लेते, तू तू भी ट्राई कर। तो मैं, मेरे मन में तो 80% ना था, लेकिन 20% था कि मुझे कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है, बचपन से कुछ नया नया करना है और चैलेंजेस करने का मुझे बहुत शौक था। तो मैंने उनके साथ में बार में गया था, और बाजू वाला टेबल में बैठ के बियर पी रहा था। मैं बोला तो वो लेके आया, तब वो बियर क्या होता मालूम नहीं था। फिर वेटर ने बोला कि इसको बोलते बियर, वो तब मुझे मालूम लगा था। तब मैंने बियर पिया। सही में दोस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं बियर पीने के बाद पहला गिलास, एक एक गिलास बियर पिया था, तो मेरे मन में जो गुस्सा था, तो मेरा ये गुस्सा, ये जो डर था, थोड़ा सा कंट्रोल में आया। और ये मेरे दोस्तों के साथ धीरे 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 ये मैंने 3 महीने में एक बार कॉलेज को बंक मारना। हम लोग हमेशा बैक बेंचर्स थे, तो हमेशा हम लोगों को 12 लोगों को था ग्रुप। तो 3 3 महीने हम लोग ऐसे कंटिन्यू स्टार्ट किया। मधुशक्तीपुढे आत्मले हे आपल्याच अनुभवांचं आयुष्यामध्ये आवाज आ रहा है क्या? करण्याचं रिफ्लेक्शन आहे. हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? गजानन भाई, अंकुश भाई। हाँ, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा बोलो है आ बोलो। रहा है. आ रहा है आ रहा है। तो मैंने लगा कि यार ये तो दारू भी बहुत पीना है, अच्छा है। मैं सोचे कि फिर कॉलेज में भी एक्सटर्नल जो आते हैं प्रैक्टिकल के लिए, उनके साथ में डील करना, उसको भी पिलाना, हम लोग भी पीते थे। तो हंसी मजाक में थोड़ा मुझे कि यार ये दारू जो चीज है, केमिकल जो है, पता नहीं अंदर में जाके क्या होता है, ये पीऊंगा ना बहुत मुझे अच्छा लगेगा। फिर इंजीनियरिंग कंप्लीट करके मैं वापस बॉम्बे में आया था जॉब के लिए। मम्मी डैडी तो इधर ही थे। तो मैंने मन में टांग लिया था, अभी जो लाइफ में जो एंटरटेनमेंट हुआ ना, बस बहुत हो गया। अभी क्या अपना नया जिंदगी से जीऊंगा। और मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। जॉब जब लग गया, मुझे ऐसा जॉब मिला है कि मुझे ऑल ओवर इंडिया में घूमना पड़ता है। तो मेरा फील्ड वर्क था, और फील्ड वर्क में यह कि थोड़ा इंडिपेंडेंस, मतलब थोड़ा आज़ादी टाइप मिलता है। तो जो जो साइट में मैं वहां पर जाता था, वो कस्टमर क्या बोलते हैं, चलो सर रात में डिनर करने जाएंगे, और सर रात को पार्टी करने जाएंगे। मैं सोचता हूँ, मैं बोलते मैं मुंह से आता था ना, लेकिन मन बोलते चल जाके पियेंगे।
फिर मैं जो ना ना बोलते 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 मैं वहां पे पीना जब स्टार्ट करता था, वो थोड़ा सा बियर से विस्की से रम, मुझे सबसे रम मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन विस्की और स्कॉच, ये ब्रांडी, ये थोड़ा सा स्टार्ट होने लग गया। फिर ये डे बाय डे, डेली बेसिस में 3-4 महीने में 4 महीने से 3 महीने होने लगे। और ऐसे ही हर कस्टमर प्लेस में, जैसे मैं महाराष्ट्र का हर जिले में घूम चुका हूँ, तो हर जिले में मुझे सेट में मैं सिर्फ जाने से पहले एक ही देखता था कि बाहर कहाँ पर मिलेगा, मेरा साइट किधर है वो सेकेंडरी है। सबसे पहले मैं ढूंढता था अपने रुकने के लॉज, और सेकंड ढूंढता था कि पीने का दारू, दारू का अड्डा किधर है, और दारू अड्डे से मेरा साइट कितने दूर है। और ऐसे ऐसे दोस्तों मेरा दारू ज्यादा बढ़ता गया। जब मेरा कंपनी वालों को लग गया कि इसका शशि का जो है थोड़ा सा दूसरे ट्रैक में जा रहा है, तो मुझे बहुत सारे लोग समझाने की कोशिश कर रहे थे। वो बोल रहे कि तेरा काम अच्छा है, लेकिन जब तू पी के बैठता है ना, पूरा काम को वापस 0 पे करता है। मैं उनको उल्टा जवाब दे के बोलता था, इतना गुस्सा जब हुआ था मैं उल्टा जवाब बोलता था कि आपको ना काम होने का मतलब है, मैं कैसा हूँ होने का आपको कोई लेन देन नहीं है, आपको काम हो रहा है ना, बस काफी है। ये मेरा जो घमंड था वो धीरे 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 सबके साथ में होने लग गया। किसी को बात नहीं मानता था। अगर कोई भी मेरे से प्यार से बात किया तो मैं सीधा उसको ना उल्टा बात करना स्टार्ट किया था। फिर मेरा हेड ऑफिस से मुझे मेल भी आया था, वो लोग भी ऊपर मेरा मैनेजर्स का और मेरा इंजीनियरिंग जो हेड है उनका, मैनेजर का, मार्केटिंग पर्सन वाले का, सबको मेल आया। तो मैं उनको है ना मेल को रिप्लाई ना करते हुए रिपोर्टिंग का, ये उनको मैं सिर्फ ना रिजेक्ट करता था। उनको टाइम टू टाइम में रिपोर्टिंग नहीं करना, और उसका बात को टांगना। और दोस्तों और मैं ना घर घर में चोरी झूठ बोलना स्टार्ट करने लगे। हम जो बंदा टाइम टू टाइम ऑफिस छूटते ही घर में आने वाला था, घर में रात को 1 बजे, 12 बजे या 2 बजे आना, नहीं तो सुबह 5 बजे आना। तब तक मैं जो है ना उधर उधर घूमना, और दारू का बार में जाके, दारू का अड्डे में जाके बैठना स्टार्ट किया था। फिर मेरा कंपनी वाला है कि शशि कुछ ज्यादा अगर टूट पे जा रहा है, तो उन्होंने, मेरे प्राइवेट कंपनी वाले ने 7 जगह पे पूरा मेजर सिटी से वहां पर मुझे ट्रांसफर किया है। बॉम्बे, पूना, हैदराबाद, बेंगलोर, विशाखापट्टनम। नए नए दोस्त भी मिले थे, दोस्त मिला है, जगह भी चेंज हुआ है, लेकिन मेरा पीने का पैटर्न जो है पूरा का पूरा चेंज हुआ है। पूरा मेरा पीने का जो क्वालिटी है वो भी घटता गया, और क्वांटिटी ज्यादा घटता गया। घर वाले बोला है कि ये कुछ ज्यादा अलग रास्ते से जा रहा है, इसको शादी करेंगे। तो मेरा ऐसे फील्ड में से आया था, और लड़की को देखने जाना था। उसने कुछ ये बोला कि ये है कार है। तो मुझे इतना उस टाइम में थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था। वो कुछ कस्टमर से थोड़ा कुछ कस्टमर ऑफिस और मेरे बीच में थोड़ा किच हुआ था, तो मेरा गुस्से में था। और मेरा ये सोच, वापस में डैडी का प्रेशर आया था कि लड़की देखने आए आए हैं तो जल्दी आ जा। और मैं दोस्तों मैं ऐसी यूनिफॉर्म पहन के वहां पर गया था, और उसने कुछ बोला कि ये तो काला है, मोटा है। तो मैंने उसको गुस्से में बोला कि तुझे क्या करना, तू शादी करना नहीं करना, नहीं तो मत कर। मैं उस टाइम में गुस्से में बाहर आया, सीधा गया बार में, वहां पर जाने पीना स्टार्ट कर दिया। और ऐसे ही मतलब वापस से एक बार एंगेजमेंट भी हुआ था, लेकिन मेरा अल्कोहलिक का जो उसका हिस्ट्री मालूम चला, तो एंगेजमेंट भी टूट गया। वो बोलते हैं कि मेरी बेटी होगा ना भिखारी की दे दूंगा, लेकिन तुम लोग जो बॉम्बे से आए हो ना, तुम लोग को बिल्कुल नहीं दूंगा। तो वो एंगेजमेंट में भी वो टूट गया। टूटने के बाद मैं वापस घूम फिर के बेंगलोर में था। फिर मेरा दोस्त बोल रहे थे, शशि तू अकेला है, अगर तू अकेले रहेगा ना तो बहुत बड़ा डेंजर जोन में है।
एक काम करते, तुझे ना एक मंदिर में एडमिशन करा के देता हूँ। वहां पर जाने बाद जाना तुझे पूरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। और तेरा दारू, उसको भी मालूम था मेरे फ्रेंड को कि मेरा अल्कोहलिक, मेरा दारू को पीने का पैटर्न कैसा है और मैं कैसे पीता हूँ, उसी को मालूम था, क्योंकि मैं ज्यादातर टाइम उसी से मैं स्पेंड करता था। तो उसने बोला कि चलो शशि, तुझे ने एक अच्छे खास मंदिर में, और एक अच्छा मंदिर है वहां पर एडमिशन ले लो। वहां पर जाने पर तेरा जिंदगी शायद सुधर जाएगा। दोस्तों, वो मंदिर में एडमिशन लेने के लिए मेरे दोस्त ने दिन रात करके, और वहाँ के जो पंडित रहे थे उनसे रिक्वेस्ट करके मुझे एडमिशन कराए थे कि मुझे वहाँ पर एडमिशन मिल जाए और मेरा दारू से थोड़ा लंबा हो जाए। मैं वहाँ पर था ज़्यादा से ज़्यादा से 6 महीना था, लेकिन मेरा माइंड में जो क्रेविंग था वो अलग ही था। मैं सोचता कब ऑफिस से फोन आएगा, कब मैं बैग उठूंगा और ये मंदिर से बाहर जाऊंगा। और जैसे ही मुझे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ता है, तो मैं वापस जाता था और किसी मोबाइल को काम हो गया, मोबाइल स्विच ऑफ करके बैग में डाल के फिर अपना कोटा स्टार्ट करता था। और ऐसे है कि ये बार पीना बैठूंगा, जब तक मेरा पूरा कोटा पूरा कंप्लीट नहीं होता है, मैं वहां से आता नहीं था। फिर वहां से मेरा, फिर लास्ट में कंपनी से वार्निंग लेटर आया कि शशि, तेरा खुद का देख ले, अभी तुझे दारू छोड़ना है या तू, या कंपनी छोड़ दे या तू अपना दारू को छोड़ दे। मैंने उनका जो रेजिग्नेशन लेटर लिखा है, मैंने सिर्फ एक ही वर्ड, एक ही लाइन में लिखा है कि आई एम फकिंग माई जॉब। सॉरी, एक वो गलत बोला है, लेकिन मैंने लिटरली ऐसे ही लेटर लिख के भेजा था। और तब तक मेरा शादी हो गया, दो बच्चे हो गया, और मेरा सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, मैं क्या हूँ, खुद को भूल गया था मैं। कुछ समझ में नहीं आया, तो गुस्से में आया, तो गुस्से में उनको मैंने आई एम फकिंग माई जॉब करके रेजिग्नेशन लेटर लिख के उनको पेपर पे मुंह पे फेंके वापस बॉम्बे में आया, सोचा कि नई जिंदगी जीऊंगा। लेकिन दोस्तों, वो कुछ हुआ नहीं है। मेरा पर्सनल रिलेशनशिप इतना बेकार हो चुका है कि जब तक वो भी मेरा बंदा मेरे से प्यार से बात की या कुछ भी करे हो, तो जब तक मैं उसको पूरा यूटिलाइज नहीं करूँ, तो तब तक उसको मैं छोड़ता नहीं। सब लोग मुझे बोलते हैं कि शशि तेरे वैसे है। मैं बोलता हूँ यार, ये मेरा प्रॉब्लम है, ये तुम्हारा सोचने का प्रॉब्लम है। तुम लोग ऐसे सोचो इसलिए तुम लोग ऐसे हो। मैं देख, मैं कितना कुछ सोच, मेरा कुछ नहीं है, मैं एकदम हैप्पी हूँ। और हम घर में भी मम्मी डैडी का फोन आता था, तो सब लोगों को फोन आता, हमेशा उनके साथ में हमेशा मैं ड्यूटी बोलता था। और मेरा फ्रेंड्स, मेरा दारू के कारण मेरा बहुत सारे फ्रेंड्स है ना बहुत दूर हो चुके थे। और कुछ फ्रेंड्स तो मुझे ढूंढ रहे थे। अभी उसको जब अमेंड्स करने का टाइम आ गया, तो उनको मैंने सामने से फोन करके उसका अमेंड्स किया। लेकिन ये लोग वो नहीं बोल रहे कि मेरा अल्कोहल के टाइम में मैंने उनके साथ में किया क्या। कोई अब आज तक मुझे बोलने का हिम्मत नहीं बढ़ रहा उनको। बोलेगा तू ये बोलेगा तू वापस में हमको ऊपर गुस्सा निकालेगा, और है ना हमारा तुम माँ बहन करके बैठेगा। ये उनका वो बोर्ड था। मैं सोचा, मैं भाई पहले हुआ तो वो हो गया सो हो गया, अभी क्या का अभी पास्ट ऑफ पास्ट, अभी तो कोई अभी प्रेजेंट में कुछ होगा नहीं ना। लेकिन उस टाइम में हुआ क्या, वो तो बोलते हैं आज तक। दोस्तों, मैं कभी उनको फोन करता हूँ ना, सिर्फ ये पूछता है तू अच्छा है ना। हाँ बस ठीक है, रख दे फोन, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग, बस यही बोलते हैं। लेकिन उस दिन अल्कोहलिक, मेरा अल्कोहलिक टाइम में हुआ क्या है, आज तुम बता नहीं रहा है। मैं भी थोड़ा दूसरों लोगों से जानने की कोशिश किया, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। कभी कभी ये सारी चीज सोचने के बाद मुझे इतना डिप्रेशन होता था कि 10 लोग, मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ अलग ही हूँ। वो माइंड में कुछ अलग सर से डिप्रेशन मोड में जाता था। और मैंने कुछ 3 बार सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया था। एक एक 3-4 बार तो एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। मेरे बाजू वाले को जो सीट था बस में, गाड़ी में, उनको हुआ है। और मैंने यहाँ पर सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया था। लक्ष्मण रेखा, फिनाइल पियाना, और ये चूहा माना के दवाई। लेकिन वो दोस्तों, इतना डिप्रेशन जाने के बाद मैं हमेशा झगड़ा करने का वो घर में भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो ज्यादा डिप्रेशन जाने के कारण मैं भी सुसाइड करने के अटेम्प्ट किया था। लेकिन सुसाइड
अटेम्प्ट करने के बाद मुझे हॉस्पिटल में लेके गए थे, एमजीएम हॉस्पिटल कोलंबो। वो भी डॉक्टर अभी आज भी मुझे बोलते हैं, तू वही बन जाना जो बहुत बड़ा खान का करके आया था, पूरा फैमिली को लेके आया था। मतलब मैंने उस लेवल तक मेरा वो डिप्रेशन में गया था, मैं टोटल डिस्टर्ब हो गया था। मैं सोचा कि मैं अपना खुद की जान है ना, बस अभी हो गया, अभी मेरे से होता नहीं है, कुछ नहीं है, अभी लोगों का क्या फायदा कुछ। ये लोग घर वाले तो समझाने की कुछ कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये लोग समझते नहीं है, या वो लोग जो बोलते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, पूरा ब्लॉकआउट में रहता हूँ, क्या होता है कुछ मालूम नहीं है। ये सोच के मैंने वहां पर गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। और डर इतना भर भर के डर था, फुल ऑफ फियर्स, इतना इतना डर था। तभी मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, जब भी मुझे तो हिम्मत मिलता है एक पैक मारने के बाद। जब तक मुझे कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आता है, मुझे किसी से बात करना है, और मुझे किसी से सामने को फेस करना है या किसी से बात करना है, तब तक मुझे मेरा पेट, जब तक मेरा अपना एक दो पैक नहीं मारता हूँ, मुझे कुछ भी हिम्मत नहीं बढ़ता है। वो एक दो पैक मारने के बाद ही, दारू मारने के बाद ही मुझे एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ शशि ये है, अभी शशि कर सकता है। और हमेशा मैं ये यही साबित करने में कोशिश कर रहा हूँ कि शशि एक अच्छा एम्प्लॉय है, शशि जैसे काम करने को कोई नहीं है। मतलब शशि जो है खुद ही भगवान बन गया है, कि शशि जो बोलता है वही चलना चाहिए। शशि बोलते ये खाना बनना है तो घर में तो वही खाना बनना चाहिए। तो शशि बोलते नहीं आज दाल नहीं चाहिए, मुझे मटन चाहिए तो चाहिए मटन। जैसे वो बोलते हैं ये काम करो, मतलब वैसे ही काम करना चाहिए। मतलब मैं खुद को भगवान मान के ये सब कुछ मैं खुद है ना, ये समझ रहे कि मेरे ईश्वरों पे ही दुनिया चलनी चाहिए, और मेरे ईश्वरों पे ही ये सब कुछ होना चाहिए। उसमें क्या है कि जब जब भी कॉन्फिडेंस आता है जब मेरे पेट में थोड़ा सा दारू गया तो। और वो कभी कभी मेरा इमोशंस इतना कंट्रोल नहीं होता है, मेरा इमोशंस ज्यादा इमोशन हुआ तो भी दारू पीने जाता था, अगर इमोशन कम हुआ तो भी दारू पीने जाता था। मेरा कंपनी में जब भी ऑफिशियल पार्टी रहता है, वो हमारा कंपनी हर साल में ऑफिशियल पार्टी रहता है, और सबसे पहले जो अल्कोहलिक में उनको जो लिस्ट रहता है, सबसे पहले नाम रहता है शशिधर। वो कितने 3 दिन का पिकनिक है, ये काम को उसका ना एक 4-5 कम्बा नहीं, 4-5 कम्बो तो सफिशियंट हो गया क्या। और वो बोलते हैं कि 7-8 कम्बो लेके चलेगा, वो टोटल ओवरऑल मिला के 10-12 काफी है, उसमें तो आधा तो शशि पिएगा। इसमें क्या है कि जब वो मुझे ज्यादा मन ज्यादा एंजॉयफुल होता हूँ, तो मुझे इतना एंजॉयफुल होता हूँ कि मैं पूरा दिल खोल के बोलता हूँ भाई ऐसा है वैसा है, बड़ी 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 फेंकना, ये करना वो करना। और सब लोगों को ये नहीं सोचता हूँ कि मैं कितने लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। और दुख तो इतना दुख होता है कि मुझे कुछ भी पीने के लिए ना एक्सक्यूज चाहिए। मुझे हर टाइम दारू पीने के लिए मैं एक्सक्यूज ढूंढ ढूंढ के मैं दारू पिया था। मैं बोलता घर में थोड़ा सा 5 मिनट काम है, ऑफिस से फोन आ रहा है, मेल करना है, वो करना है। ऐसे करते 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 अगर मेरा बोलते बोलते हमेशा जाता था और 24 घंटे बार में जाके बैठता था। ये बार तो ऐसा हुआ था कि घर में भी चोरी वोरी करना स्टार्ट किया मैंने, जब मेरा फाइनेंशियल थोड़ा सा प्रॉब्लम था और बैंक बैलेंस कम था, तो मैं घर में भी बीवी का पर्स में से 50 रुपए 100 रुपए भी चोरी करने लग गया। और अभी भी मुझे याद है कि देशी दारू का अड्डे में 1 रुपए के लिए मैं भीख मांग रहा था, 60 रुपए का क्वार्टर आता है, 50 रुपीज, 59 रुपीज मेरे पास था। और वो अचानक क्रेविंग हुआ था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, करूँ तो क्या करूँ। और 1 रुपए कम था, वो देने से मना कर रहा था, और वो मेरा हाथ पैर सब कुछ कांप रहे थे। तभी मुझे कॉन्फिडेंस आता था जब मेरा पैग में मेरे पेट में जगह पैग, और 1 रुपए के लिए उसे भीख मांगा, 1 घंटे भीख मांगने में उसने मुझे क्वार्टर ला के दिया। तब पीने के बाद ही मुझे को हिम्मत बढ़ाई कि यस अभी शशि थोड़ा कंट्रोल में है। और मेरा वीकेंड्स बहुत बेकार जाता था। मैं सोचता हूँ यार अभी 3 महीने से 2 महीना, 2 महीने से 1 महीने तो आ गया, अब ये काम कर वीकेंड्स में पीता हूँ, पूरा दिन तो काम करता हूँ यार, इसमें क्या है, पूरा दिन तो मेरा फील्ड वर्क है तो पूरा दिन तो काम करता हूँ। वीकेंड सैटरडे संडे पीने में क्या होता है। लेकिन दोस्तों ये सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे मैं बहुत सोचता हूँ कि सिर्फ सैटरडे पीऊंगा, संडे आराम करूंगा।
लेकिन ये डेली 3-4 दिन कंटिन्यूस मेरा रूटीन होता था, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। जैसे ही ये पैग मेरे पेट में गया, बिग बुक में क्लियर कट रह गया, फिजिकल एलर्जी कपल्ड विथ मेंटल ऑब्सेशन। जैसे ही एक पैग मारा, पता नहीं कौन सी एलर्जी कहाँ से छुपा हुआ मालूम नहीं। जब तक मैं बाहर नहीं आता था, जब तक मैं पूरा ब्लॉकआउट ना हो, जब तक मैं पूरा कंटिन्यू पूरा मेरा पूरा कोटा कंप्लीट ना हो, और ना जाने किसको फोन करके उसको गाली बोझ करना। और वो घर में आके सो गया, सुबह उठता हूँ तो मोबाइल देखने के लिए मेरी हिम्मत नहीं बढ़ता था। अभी पता नहीं चल रहा है कि रात में पी के किसको क्या गाली दिया है, अभी सामने वाला क्या बोलेगा उसको, हिम्मत नहीं बढ़ रहा था। तो वापस से इसको हिम्मत लगाने के क्या कहते हैं, उतारो के लिए, जो रात का दारू उतरने के लिए वापस जाके बैठता था, वापस फिजिकल एलर्जी एक्टिवेट, वापस से होना। ऐसे में कंडीशन हुआ था कि बार बार बोले आना आजकल नहीं आ रहे। मैं बोले थोड़ा भाई ऐसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ है, पैसे नहीं आ रहे, अभी जो भी था आपके बार में डाला है। एक काम कर, तू डेली आ जा तो तेरा हफ्ते में एक बार है ना हिसाब किताब कर लेंगे। इसमें उसने मेरे स्पेशल मेरे लिए, वो कोई भी कस्टमर्स को है ना 1 रुपए भी उधर नहीं देता है। वो बंदा मेरे लिए एक सेपरेट बुक लेके रखा है, उसमें लिखा है शशि आना, और ये ये बिल्डिंग का नाम है। और वो सबको बोल के रखा है कि ये जब शशि आना आएगा ना, तो उसको सेपरेट बुक है, उसमें लिख के रखो। वो उसको जो भी है मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, वो दे देगा पैसे। तो उसमें दोस्तों मेरा क्या है कि मेरा जो इच्छा है पीने का और ज्यादा बढ़ने लगे। शाम को 7 या 8 बजे जैसी मेरी घंटी बजता था, ऐसे ही वो जब वो मेरा क्रेडिट देना स्टार्ट हो गया, तो धीरे धीरे मेरा ये दोपहर से पीना स्टार्ट हो गया। और मेरा डेली ड्रिंकिंग का क्वांटिटी भी ज्यादा हो गया। जो एक लिमिट में पीता था, वो पीने का ड्रिंकिंग क्वांटिटी है, वो तो 2 गुना 3 गुना ज्यादा हो गया। और वो बोलता था आना तेरे पर इतना हो गया तो कल ला के देना। मैं उसको किधर से इधर उधर भीख मांग मांग के, या घर में से चोरी करना, उसे झूठ बोल के पैसे लेना, लेकिन लेता था। इस मैटर में बेवड़ा बहुत शाना रहता है, किससे कैसे छीना है। मैंने खुद किया है, मैं दूसरों पर किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। तो मैं उसके ये पूरा पैसा कलेक्ट करके उसको अप टू डेट करता था, और वेटर को भी खुश करता था। वेटर खुद बोल रहा था सर, ये जो आप हरकत कर रहे हो ना, ये बिल्कुल सही नहीं है, ये आपको आगे आगे पड़ता जाएगा। आप है ना मेरे लिए छोड़ दो सर, चाहे तो वीकेंड्स में आओ, मैं आपको पिलाऊंगा, लेकिन आप डेली आके इतना जो पी रहे हो ना, ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपको फैमिली है। मैं उसको बोलता था तू अपना काम कर, मैं तुझे क्या दे रहा हूँ ना टिप्स, तू खुश हो रहे ना, बस ठीक है। लेकिन मैं ये बोल जान रहा कि वो बोलने क्या जा रहा था। और जब कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं पीने के लिए जी रहा हूँ, जीने के लिए पी रहा हूँ, टोटल कंफ्यूज में था। और ऐसे वापस मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था फिनल पे के। घर वाले ने मुझे पागल समझ के सेक्रेट वार्ड में एडमिट किया था, एमजीएम कलम्बोली में। कलम्बोली में एडमिट करने के बाद मेरा पैर का प्रॉब्लम था, थोड़ा सूजा हुआ था। तो उन्होंने, मेरा बीवी मेरा पेरेंट्स सब डॉक्टर के पीछे हो रहे हैं कि चाहे कितने भी कुछ भी हो जाए, लेकिन इसको दारू से छुड़वाना है। क्योंकि इससे पहले मेरा 2-3 बार लीवर भी डैमेज हो चुका था, लीवर जॉन्डिस आया था, और बिलीरुबिन आया था 28.5। ये जो कंडीशन है, ये बहुत 4th लेवल के कैंसर के बराबर है। ये थोड़ा सा और मेरा हालत होता तो मैं शायद डेथ होता था। तभी भी डॉक्टर को डॉक्टर भी मुझे बोलने की समझा रहे थे कि दारू मत पी, ये मत पी। मुझे क्या लग रहा था कि ये दारू का प्रॉब्लम नहीं है, ये दारू पीने से तो ना कुछ होता है यार, बाकी सब लोग दारू पी रहे हैं दुनिया में, उसके जैसे मैं भी पी रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज भी बोल रहा हूँ कि उनका वो दारू का ढक्कन बंद करना मालूम है, लेकिन मुझे सिर्फ मेरे जैसे बेवड़े लोगों को सिर्फ दारू का ढक्कन खोलना मालूम है। अगर दारू का ढक्कन बंद भी किया तो उल्टा करके रात को 2 बूंद के लिए 10 मिनट वेट करेगा, और वो अपने पैग में डालेगा, वापस पीने को उसी के बारे में इंतजार करता था मैं।
फिर डॉक्टर भी मुझे बहुत बार समझाने की कोशिश किया, फिर मैंने बोले कि मैं उसको डॉक्टर के साथ आर्गुमेंट करना स्टार्ट किया था। ये सर, ये डॉक्टर, ये ना दारू का प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मेरा फील्ड वर्क के घूमते रहता हूँ ना, अलग अलग पानी है, फूड है, उसके कारण हुआ रहेगा। आप दुकामा का मेरा अल्कोहल पे कर ब्लेम। फिर डॉक्टर भी वो मेरे पापा को समझा रहे थे कि इसको समझाना बहुत मुश्किल है और इसको वो इसी के भाषा में समझाना पड़ेगा, लेकिन मैं किसी के बात को मानने को तैयार नहीं था। मैं सिर्फ माइंड में एक ही चल रहा था, चल कब यहाँ से छुट्टी मिलेगा, कब मैं आप जाके बैठूंगा। और एमजीएम हॉस्पिटल में भी ऐसी सेम हुआ था, साइक्रेट वार्ड में गया था। एमजीएम हॉस्पिटल जाने से पहले मुझे डीवाई पाटिल हॉस्पिटल में लेके गए थे, नेरुल में, और साइक्रेट वार्ड में। वो डॉक्टर ने मुझे क्वेश्चन पूछा, ऐसा लग रहा है कि वो मुझे ना वो मेंटल समझ के कुछ उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसको ना चौपट मार दूं, अब उसको ना खून कर दूं। और मैं उसके सामने जाकर आर्गुमेंट करने लगा। अब बोल रहे हैं कि दारू का प्रॉब्लम है और दारू पीने से सब कुछ हो रहा है, तो दारू का मेडिसिन किधर है? अल्कोहलिज्म का, अल्कोहलिक जो बोल रहे हो कि अल्कोहलिक का प्रॉब्लम है, अल्कोहल आपको छोड़ना पड़ेगा, वो मेरे से छूट नहीं रही, इसलिए आपके पास आया हूँ ना। तो एक काम करो, आप है ना, वो उसका मेडिसिन ढूंढ के दो या मेडिसिन लिख के दो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, इसके बाद अगर मेरा फिजिकल क्रेविंग जो और बंद हो गया ना, मैं जिंदगी भर कभी नहीं पीऊंगा। तो डॉक्टर बोल रहे थे मैं तुझे कुछ मेडिसिन लिख के दूंगा, लेकिन अगर तू उसके खाने के बाद तू गलती से दारू पिएगा तो कोमा में जाएगा। मैं उनके साथ मैं आर्गुमेंट कर रहा था कि या तू ब्लैकमेल कर रहा है या हमको बेवकूफ बना रहा है, या हमारा डैडी को जो बोला बोला जो मतलब रो रो के जो आगे के बात कर रहे थे, आप उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, या आप है ना पैसे लूटने का धंधा कर रहे हैं। फिर वो उसके साथ उसके बाद में डॉक्टर और वो मेरा कुछ ज्यादा बहस हो गया था। लेकिन वहां पर अल्कोहलिक अनोनिमस का मीटिंग होता है, डॉक्टर ने हमको ये चीज बिल्कुल बताई नहीं था कि ऐसा मीटिंग भी होता है। उसके बाद में मुझे एमजीएम हॉस्पिटल में लेके गया था, फिर डॉक्टर बोले कि यहाँ पर कुछ मीटिंग होता है, ये मीटिंग में लेके आओ तो आपको बेटर सुधर जाएगा। उनका कुछ मीटिंग रहता है। फिर वेनेसडे के दिन था और मीटिंग पहले मीटिंग था, तब 3-4 मेंबर्स आए थे और वो पूछ रहे थे कि नाम क्या है। मैं बोला शशिधर। दारू छोड़ने का प्रॉब्लम, दारू रोकने है क्या? मैं बोला हाँ, दारू रोकने की तो आया हूँ, लेकिन छूटता नहीं है। फिर वो अपना शेयरिंग कर रहे थे, मेरा नाम एक्स वाई जेड है, मैं अल्कोहलिक हूँ, मैं हूँ बेवड़ा। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये खुद बेवड़ा बोलते हो तो मुझे क्या सुधरेंगे? अगर सामने वाला बोलता है कि, लेकिन उसका पर्सनालिटी देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था, एकदम टी शर्ट करके, वॉच विच पहन के एकदम स्मार्ट बन के आया था, खुद बोलते थे बेवड़ा। मेरे मन में था कि ये बेवड़ा बोलते, मुझे क्या करना है? मैं बोलते ऐसे फालतू लोग हैं, आके पैसे लूटेंगे, दारू के नाम पे आके पैसे लूटेंगे। मेरा माइंड में जब पहले मीटिंग में आया था, मेरे मन में वही था। फिर डिस्चार्ज जो हुआ था, एक महीने 20-25 दिन के बाद, मेरा बॉडी में जो डिक्टॉक्स किया था, जो मेडिसिन दिया था, वो हाथ कांपने का, पैर कांपने का, सर में दर्द होने का, विड्रॉस जो बोलते हैं उसको, ट्रीटमेंट दिया था, बराबर हुआ था। लेकिन मेरा माइंड में यही चल रहा था कि कब यहाँ से भाग जाऊंगा, कब यहाँ से डिस्चार्ज होगा, 2 या 3 दिन के बाद हम चोरी छुपे में पीऊंगा दारू। मेरा माइंड में 100% यही चल रहा था। फिर वो मेंबर को फोन आया था, शशि किधर है, कोई आता पता नहीं है, कोई फोन फोन नहीं कर रहा है कि है किधर। मैं उनको बोला था मैं तो हूँ अभी, पुणे में हूँ, नगर में हूँ, औरंगाबाद में हूँ, चंद्रपुर में हूँ, नांदेड़ में हूँ। उनका ऐसे बातों बातों में उसको घुमाना था। फिर बोले कि शशि एक काम कर, संडे को डे विजिल है, वहां पर आ जा। डे विजिल आने के बाद मैं बोला ठीक है। मैं मुझे भी क्या लगे, घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था, मैं सोचा चल इसके साथ में थोड़ा डे विजिल में जो घूम फिर के आऊंगा। डे विजिल में आने के बाद बहुत सारे मेंबर्स वहां पर आए थे, वहां पर शेयरिंग कर रहे थे। मुझे सबसे पहले बेंच में बॉय बोला था बैठने के लिए। और मेरा में माइंड में क्या चल रही थी, कॉलेज लाइफ में तो, स्कूल लाइफ में मैं तो बैक बेंचर था, और ये बोलते आगे बैठो, अब कुछ वो जो शेयरिंग करते वो सुनो। तब मेरे माइंड में क्या लगा कि ये मीटिंग जो है मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं बनाई मीटिंग ये,
ये लोग जो मेंबर्स है ना, ये लोग ये जो पब्लिक जमा हुआ है ना, ये अपना जवानी में मस्त ऐश करेंगे। बुढ़े में आके रिटायरमेंट होने के बाद 50 या 60 प्लस के बाद जब रिटायरमेंट होने के बाद ऐसा संस्था आके खोलेंगे, इसके ऊपर पुलिस के जाना चाहिए। और ये दारू के नाम पे कुछ भी ऐसा फेलोशिप बोलता है। वही वहां पर मैंने देखा सब लोग आपको लोग बोलते अपना अपनी शेयरिंग करा था। मैं सोच रहा था कब लंच होगा, कब वहां से भग जाऊं। लंच वंच किया, वहां से गया गया तो गया 8 महीने तक मैं किसी के कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं था। बेचारा वो ये मेंबर भी मुझे बीच में 2-3 बार फोन किया था, फिर मैं उसको इंटरनेट नहीं किया। मैं वो थोड़ा छोड़ो छोड़ो, मैं बोलते ना बेवड़ा हूँ, लेकिन इतना भी नहीं हूँ यार। मैं तो कभी कभी पी पीता हूँ, लेकिन कभी कभी पीना और डेली पीना और क्वांटिटी बढ़ाना, उसमें बहुत डिफरेंस मेरे में कितना समझ में नहीं आ रहा था। और वो हमेशा दूसरे लोगों के साथ में यही कंपेयर कर रहा था कि ये वो जो चैलेंज है। आवाज 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 नहीं येत आहे. ऋषि भाई आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो भाई। बोलो। अरे मैं हमारा तुम्हारे इधर की मीटिंग में सुनता हूँ क्या। तुम्हारे इधर ऐसे क्या करते हैं रात में, जब जब प्रश्नोत्तर का, जब स्पीकर जो बात करता है। हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ शशि भाई आ रहा चालू है। कीजिए प्लीज, प्लीज कंटिन्यू. वो नेटवर्क का प्रॉब्लम था, शायद कट गया। या ठीक इट्स है ठीक ओके. तो है। दोस्तों जब मैं लेकिन ये 8 महीने में मेरा 15 साल का जो अल्कोहलिज्म है इतना फटका नहीं खाया। ये जो 8 महीने में पूरा का पूरा बहुत बड़ा फटका खाया था। ये मेरा दिन रात दारू पीना स्टार्ट हो गया, सबसे झूठ बोलना और दूसरों को हेल्प बिल्कुल नहीं करता था। मैं हमेशा खुद के बारे में सोचता था और मुझे एक डर लगता था, और एक टाइप का सपने भी गिरता था कि कोई आके मुझे मार रहा है, कोई मुझे खून करने वाला है और मुझे हॉस्पिटल में लेके जाएगा, वापस साला सेक्रेट वार्ड में डालेगा पागल समझ के। और ये सारे चीज है ना, वो धीरे धीरे आने लग गया। लेकिन तब भी मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा था जब मैं पीने के बाद। तो मेरा ये डेली बेसिस पे पीना दिन रात दिन रात दिन रात स्टार्ट हो गया। और मेरे बीवी भी हमेशा सब लोगों को फोन कर रही थी कि उसको कोई रास्ता दिखाओ, मेरा पति बिगड़ गया, अभी ये इसको पीने का पैटर्न ज्यादा हो गया। और मैं पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो सब छोड़ के मैं सिर्फ अपना बार वाइन शॉप एमआरपी शॉप, मैं उसी को ही मेरा सोसाइटी मानता था। वो ही मेरा फ्रेंड्स है, वो ही मेरा कोलीग्स है, वो ही मेरा भाई बहन है। साला एक दूसरे से दुख को पी के हम लोग बांट सकते थे। अगर वही दुख मैं फैमिली से किसी से मैं को बात करने की कोशिश करूंगा, वो साला उल्टे सीधा गाली देंगे। इससे अच्छा यार यही मेरा सोसाइटी है। और मेरा मन में ये था कि साला मेरा जरूर और मेरा बीच में कोई भी आएगा ना, वो मेरा दुश्मन है, मैं उसके साथ में झगड़े भी करूंगा। और दारू के लिए मैं दारू के सामने बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं खुद को भूल गया था कि शशि क्या है। मेरा काम पे पूरा कंसंट्रेशन गया, मेरा वर्क क्या है। मतलब मैं दारू को ही भगवान मानता था। और बीच में एक बेंगलोर में इंसिडेंट हुआ था। दारू पी के नहीं गया, वो फ्रेंड का पार्टी में कुछ ज्यादा पी लिया था मैं शाम से। फिर उसका बर्थडे पार्टी था, 10 साल पुराना फ्रेंड था कॉलेज वाला। तो उसके साथ में दारू पीने बैठ गया, तो सुबह तक पिया था। और एक चीज भूल गया कि कल सुबह मुझे संडे दिन था, पार्टी बनाया था मंडे मॉर्निंग तक। और मंडे को मुझे जाना है साइड पे, लेकिन वो साइड पे जा नहीं पाया। वहां पे गया तो कुछ स्मेल आया था।
फिर वो बोले कि आपका इंजीनियर तो दारू पी के आए। उसके बाद में बहुत सा झगड़ा हुआ था। मैंने इतना गुस्से में सबको पी के मार बहन किया था। वो जब वो मुझे मेरे से आर्गुमेंट कर रहा था, मैं भी उसके साथ में आर्गुमेंट कर रहा था। इवन उसको बोला था, साले तू बाहर आ जा, मैं दिखाता हूँ शशि क्या है। मतलब मेरा डिनाइल इतना था, मेरे में इतना अपनेपन, मैं हूँ करके मैं इतना था कि मैं कुछ भी एक्सेप्टेंस करने को बिल्कुल रेडी नहीं था। फिर बॉम्बे में आने के बाद जो वापस भगवान की जैसा मेंबर आया, मेंबर आने बोले कि मैं तब फुल पी के बैठा हुआ था और पूरा बॉडी मतलब पूरा कांप रहे थे थोड़ा सा मुझे। वो एक्चुअली फिजिकल क्रेविंग स्टार्ट हो गया था, मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो तब वो मेंबर बोले कि शशि तू सिर्फ 5 मिनट के बैठ। वो मेरा कंडीशन देख के समझ में गया कि ये अभी पूरा आउट है, ये ऑलमोस्ट गड्ढे में गिर गया। अगर ये अभी मीटिंग में नहीं आया तो ये इसका मरना बिल्कुल चाहिए। तो मीटिंग में आया। मीटिंग में आने के बाद दोस्तों मैं बोला कि मीटिंग में क्या करें, चलो आप बोल रहे हो तो मैं ऐसे ही एक मैं जैसे मैं बोला था, मुझे नए नए चीज पे एक्सपेरिमेंट करना बहुत शौक है। मैं सोची एक बार मीटिंग में चल, आप बोल रहे हो ना, मैं सिर्फ है ना, चल ठीक है एक बार मीटिंग में आता हूँ। हार्डली मैं 15 से 20 मिनट बैठा था। फिर वो मेंबर बोल रहे सिर्फ कल एक दिन है ना, बिना पिए वो देख मीटिंग अटेंड करो। मैं बोला ठीक है, कल बिना पिए मीटिंग अटेंड करूंगा। फिर मैं 23 अगस्त 2019 को मैं मीटिंग को अटेंड किया था। दोस्तों तब से लेके आज तक मैं कभी दारू नहीं पिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मेरा दारू तो रुक रहा है, लेकिन मेरा कैरेक्टर डिफेंस क्या है। दारू पीने के दारू तो ठीक है, रोक रहा हूँ रोक रहा हूँ रोक रहा हूँ। कभी कभी हाथ कांप रहे थे, पूरे विड्रॉस में इतना बुरा हालत हुआ है कि का मेरा पूरा एमजीएम हॉस्पिटल याद आ गया था कि विड्रॉस आ रहा था। मुझे तुरंत गुस्सा आ रहा था, टीवी फोड़ रहा था, ये घर में चेयर को फोड़ रहा था, रिमोट तोड़ दिया। और किसी छोटी छोटी बात पे गुस्सा करना, ये जो मैं तरह कैरेक्टर डिफेक्ट्स हैं वो पूरा का पूरा बढ़ रहा था। और जब वो कोई भी मेंबर आते वो आके बोलते हैं शशि अभी आके 10 मिनट की शेयरिंग कर, मुझे इतना गुस्सा आता था। ये होता कौन है मुझे शेयरिंग कर बोलने वाला। मैं अपना मर्जी भाई, मैं अपनी शेयरिंग करूंगा या नहीं। लेकिन दूसरी चीज क्या है कि मेरे में डर भर बैठा हुआ था कि साला अभी शेयरिंग करूंगा तो करूंगा क्या है। अभी तब तो मुझे सिर्फ एक ही चीज मालूम था, अल्कोहल इसमें आऊंगा, दारू एक से दूर रहूंगा। और मैं जब भी बोलना स्टार्ट करता था तो पांच स्टार्टिंग में 2-3 मिनट मेरा नाम, मेरा खुद का इंट्रोडक्शन देने में 2 या 3 मिनट तक होता था। फिर बाद में क्या बोलता था खुद को मालूम नहीं था। और जैसे मीटिंग खत्म हुआ तो मैं हमेशा टाइम को देखता था कि साला कब मीटिंग खत्म होगा और कब यहाँ से भाग जाऊंगा। दोस्तों मैं ऐसे ही किया था। मैं ना कोई बोलते मुझे शेयरिंग करने के लिए, मैं वो बोलते सामने आगे बैठ, मैं बोलते नहीं मैं मैं पीछे बैठूंगा, मैं पीछे बिल्कुल सही हूँ। और मैं ना वो इतना डर लगता था कि मैं वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। और फिर जैसे जैसे मैंने मीटिंग अटेंड अटेंड किया, मुझे सिर्फ यही मालूम कि चलो ठीक है मीटिंग में अटेंड करूंगा तो दारू से दूर रहूंगा, बस हो गया। लेकिन उसका 12 स्टेज भी रहता है, स्पॉन्सर स्पॉन्सर भी लेना पड़ता है। और उस स्पॉन्सर का 12 बैठ के 12 बिग बुक क्या होता है। अभी बिग बुक बोलो मुझे कि बिग बुक सिर्फ सुना सुना था। हाँ कोई बिग बुक तो है और कोई बेड़ो लोगों ने लिखा है बिग बुक। मैं सिर्फ परचेस मैंने पैसे देके लिया था, दिखाने के लिए कि भाई हाँ मेरे पास बिग बुक है भाई, और कुछ नहीं है, सिर्फ सबको दिखाने के लिए। लेकिन अगर कोई मेंबर आके बोलता था भाई बिग बुक कौन से चैप्टर पढ़ रहा है, मैं सिर्फ कंटेंट पढ़ा था, कौन से चैप्टर क्या है। मैं सिर्फ तुक्के में बोलता था बिग स्टोरी पढ़ रहा। लेकिन बिग स्टोरी ईमानदारी से अगर मैं 3 या 4 दिन में एक वो पूरा ध्यान से पढ़ा रहता तो ये मुझे प्रॉब्लम नहीं होता था। सबको दिखाने के लिए हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ। और हमेशा ये मेंबर से दूसरा मेंबर, मेरा पूरा जिंदगी भर है ना सिर्फ दूसरे लोगों से कंपेयर करने में लग गया। और वो बीच में मैं नांदेड़ गया तो ऑफिशियल काम से, वहां पर अचानक क्रेविंग हो गया। तब मुझे बार में ऑलमोस्ट एक सीढ़ी पे चढ़ के बैठा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो बोले, एक उसी मेंबर को फोन किया था भाई ऐसे क्रेविंग आ रहा है अभी, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने बात करते 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 फिर होटल में गया, चुपचाप सो गया।
उसके बाद मैं तब भी मुझे समझ में स्पॉन्सरशिप क्या होता है मुझे मालूम नहीं है। स्पॉन्सर क्या होता है, स्पॉन्सर क्या होता है, 12 स्टेप क्या है, कुछ मालूम नहीं था। जैसे ही मैंने स्पॉन्सर लिया और स्टेप्स करना स्टार्ट किया, सबसे पहले मुझे बचा हावर आल्ट का। ऑनेस्टली, ओपन माइंडेड, विलिंगनेस। अगर तू मुंह से सरेंडर करेगा तो भाई वापस तेरा जिंदगी में दारू आना ही आना है, 100% आएगा। तो खुद को सरेंडर करना है, माइंड और मन से, दिमाग और मन से तुझे सरेंडर करना पड़ेगा, तभी तेरा दारू रुक सकता है। अगर तू ऐसे बोल इन एंड फिर क्या होगा, वापस तू इन एंड आउट होगा। अभी वापस तू अल्कोहलिक अनोनिमस में आएगा नहीं आएगा मालूम नहीं। ओपन माइंडेड, विलिंगनेस और सिंसियरली करना है। जैसे मैंने स्टेप्स, मेरा मन में बहुत बहुत सारे डाउट्स, ये वन डे एट ए टाइम क्यों बोलते हैं, फर्स्ट थिंग के डैमेज क्यों बोलते हैं। सिर्फ बड़े, हाँ सिर्फ मैं सबको बोलते हैं भाई हाँ 100 अटेम्प्ट चल रहा है। वो भी सामने में बोलता था हाँ 100 अटेम्प्ट में चल रहे हैं, बस ठीक है। लेकिन जैसे जैसे स्पॉन्सर के साथ में बैठ के स्टेप्स करना स्टार्ट किया, तब मेरे कुछ समझ में आया कि यस, मेरे अभी मैं दारू पी नहीं सकता। और इतने दिन से मेरा दारू पे ब्लेम कर रहा था, क्योंकि वो मेरा मेरा बॉडी में एलर्जी है, मुझे मालूम नहीं था। WHO ने क्लियर कट बोला है कि डायबिटीज और कैंसर के बाद सबसे घातक बीमारी है अल्कोहलिज्म। कैंसर के एक हफ्ते 2 हफ्ते रहेगा वो मर जाएगा, डायबिटीज मरने तक मेडिसिन है। लेकिन अल्कोहलिज्म के लिए अभी तक मेडिसिन है। सब अभी कोविड-19 लॉकडाउन है, सब साइंटिस्ट और कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए भी पीछे भागे, लेकिन अभी तक कोई भी, हमारा साइंस टेक्नोलॉजी कितने भी एडवांस हुआ है, कोई भी अल्कोहलिज्म के बारे में वो कुछ मेडिसिन ही निकाला है। वो बोलेगा अगर तुझे कुछ को कैरेक्टर डिफेक्ट्स या कुछ को सुधरना है तो 12 स्टेप का प्रोग्राम है। मैं बोला ठीक है ठीक है। फिर बाद में हल्ट के बचे हैं कि हमेशा भूख का नहीं रहना है, गुस्सा नहीं होना है, अकेलापन नहीं रहना है, और टायर्डनेस नहीं रहना है। और ठीक है। फिर अनमैनेजेबल पार्ट में बोल रहे हैं कि जो अनमैनेजेबल पार्ट में आया था, तो जैसे मैं अभी जैसे थोड़ा थोड़ा मैंने किया था शेयर, पर्सनल रिलेशनशिप, डिप्रेशन, फुल ऑफ फियर, दूसरों की हेल्प नहीं करना, कुछ पे वो करना, पूरा का पूरा था। मैं तो हाँ ये तो बिल्कुल बराबर है। फिर बोले कि अभी तो फिर सेकंड स्टेप में आने को बोला, कम टू बिलीव दैट हायर पावर ग्रेटर देन आवर सेल्फ। अभी ये इसमें मुझे कम समय में मैं बोलते हैं हाँ कुछ तो हायर पावर है, लेकिन किसको कोई पावर मानो। तब तक मेरा जो मंदिर में जाके मेरे वहां पर रह चुका हूँ, मेरे घर में पूजा पाठ किया है। और मेरे दारू रुकाने के लिए बलि का वो बकरों को बलि कराया, पूजा पाठ कराया, इधर उधर घुमाया। और शिरडी मतलब बहुत सारी जगह पे जो धार्मिक रहते हैं वहां पर गया। फिर को बोले कि एक क्या मराठी में हिंदी में क्या बोलते हैं मालूम, एक दागत है, वो दागने से आपको माइंड में शैतान नहीं आता। फिर वो दारू को जो शैतान है वो नहीं आएगा, आप है ना वो दारू से दूर हो जाओगे। वो भी ट्राई करके देख लिया। अभी मेरा स्पॉन्सर बोलता है कि तुझे कुछ तो हायर पावर को मानना पड़ेगा, अगर तुझे कुछ तो बिलीव करना पड़ेगा। इतना साल तक तू जब अल्कोहलिक के टाइम्स में जब तू आया था, तब तू अपने बल पे तू रोकने की कोशिश किया। मैं बोला हाँ, मैं अपने बल पे रोकने की कोशिश किया, लेकिन रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अगर मैं रोकूंगा तो रोकूंगा, 4-5 दिन रुकता था, वापस वो फिजिकल क्रेविंग आता था, वापस पीने जाके बैठता था। अभी तुझे कुछ तो हायर पावर का मानना पड़ेगा। मैं बोला ठीक है, मैं वो कुछ तो हायर पावर है। मैं उनसे ये भी क्वेश्चन पूछा कौन सा हायर पावर मानू। भाई तेरा हायर पावर तेरे पर डिपेंड है। ये मैं उन्होंने 4-5 एग्जाम्पल दिया था, उस वजह से मैंने हायर पावर माना था। लेकिन ये हायर पावर मानने से पहले GOD गॉड को मैं डॉग बना के रखा था। मैं उसका ना मजाक बनाए रखा था। अगर कोई बोलते उपसरक है, मैं बोलता वो दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ तो वही है जो ये सब है ना भगवान भगवान मानते हैं। भगवान भगवान कुछ नहीं होता है। चलो मैं खुद पीऊंगा ना, मैं खुद ही भगवान बनता हूँ। अभी तक मैं बिल्कुल सही हूँ, ये मेरा मेंटेलिटी था। और दूसरा, मैं कुछ को गलती पे कभी आज तक एक्सेप्ट नहीं किया था। कुछ भी आज तक मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करते हुए मैं सिर्फ ना दूसरों पे ही ब्लेम करता था कि ये मेरा प्रॉब्लम नहीं, उसका प्रॉब्लम है। फिर वो
थर्ड स्टेप में आया मेरा स्पॉन्सर। थर्ड स्टेप में आने के बाद बोलते हैं कि देख भाई, थर्ड स्टेप जो है स्टोन की ऑफ ऑल स्टेप्स, इसमें है ना, ये तो बहुत ध्यान से लेना पड़ेगा। और इसमें तो लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब इसमें तुझे तुझे स्टेबल रखना पड़ेगा। अभी मैं भी ये सोचा है कि 12 स्टेप में बोलते हैं कि फर्स्ट स्टेप तो फाउंडेशन स्टेप है, 12 सीढ़ी में पहले स्टेप में गिर जाऊंगा तो पूरा 12 स्टेप में जा नहीं पाऊंगा। अभी ये स्पॉन्सर दूसरा बोलते हैं कि ये भी तो स्टोन की ऑफ है। मैं बोला ठीक है। फिर उन्होंने मुझे पूरा का पूरा पूरा समझाया कि मेरा अपना सेल्फ, मैं हमेशा सेल्फ विल रन रेट के बारे में कुछ पे कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी मैं खुद को ऑफर कर रहा हूँ, भगवान को मैं ऑफर कर रहा था। इसमें प्रेयर लिखा है, गॉड आई ऑफर माई सेल्फ टू थी टू बिल्ड मी एंड टू डू विथ मी एज टू विल्ड revive revive me of the bondage of self, that I may do thy will. Take away my difficulties that bitter over them. May bear witness to those I would help of thy of help I would help of your power, your love and your way of life. दोस्तों ये प्रेयर बोले कि स्पॉन्सर बोले कि तू दिन रात में पढ़ते रहेगा तो थोड़ा तेरा एक कॉन्फिडेंस आएगा और थोड़ा ये अच्छा लगेगा। और दोस्तों जो मेरे कारण घर में एक भी फेस्टिवल नहीं बनाया था और घर में हमेशा झगड़ा करता था, बीवी को भी टोटल डिस्टर्ब किया था। अब बीवी भी कांटेक्ट में है, सब कुछ अच्छा है और वो अच्छे जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। और जो मेरा फ्रेंड्स मेरे से दूर हो चुके हैं उसमें थोड़ा फ्रेंड्स तो है, पास आ रहे हैं और अच्छे जिंदगी जीने की कोशिश करूँ। दोस्तों बस यहाँ पर बोल के अब मैं अपना शेयरिंग रोकता हूँ और ये समूह को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का जो मौका दिया है। थैंक यू।